नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। इन दिनों रीवा के नवनिर्वाचित महापौर अजय मिश्रा एक्शन मोड पर दिख रहे हैं और लगातार वह शहर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर जुटे हुए हैं। बीते कल उन्होंने सिरमौर चौराहा क्षेत्र का भ्रमण किया, जहां अवैध अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाने कर नगर निगम अधिकारियों को निर्देशित किया। जिसके बाद सिरमौर चौराहा के फुटकर व्यापारी आज नगर निगम कार्यालय पहुंच महापौर से मिले और उनसे यथा स्थान पर ही व्यवसाय करने की मांग की, जिस पर महापौर ने साफ शब्दों में कह दिया कि फ्लाईओवर के नीचे किसी कोई भी दुकान लगाने की इजाजत नहीं है। आप लोगों के लिए हॉकर्स कॉर्नर पर व्यवस्था बनाई गई है, आप सभी वहां दुकान लगाएं। रीवा में अवैध अतिक्रमण एक बड़ी समस्या बनी हुई है। दुकानदार दुकानों का सामान सड़कों तक, ठेले वाले सड़कों पर व जहां भी खाली जगह मिली वहीं पर फुटकर व्यापारी दुकान खोलकर बैठ जाते हैं, जिसके चलते पूरा शहर अस्त व्यस्त हो जाता है और आवागमन भी प्रभावित होता है। यह कल्चर पिछले कई सालों से रीवा में चला आ रहा है, जिसे सुधारने नवनिर्वाचित महापौर अजय मिश्रा ने प्रयास शुरू कर दिया है और लगातार शहर के विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर अवैध अतिक्रमण को हटाने के प्रयास पर लगे हुए हैं। महापौर के कड़े तेवर के चलते नगर निगम के अधिकारी भी उनके पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं, उनके निर्देशों का पालन कर रहे। महापौर के एक्शन के चलते सिरमौर चौराहा के फ्लाईओवर के नीचे लंबे समय से वाहन पार्किंग के स्थान पर ठेला गोमती लगाकर व्यवसाय कर रहे फुटकर व्यापारियों को जब हटाया गया तो वह नगर निगम कार्यालय पहुंच गए, जहां महापौर के सामने उन्होंने अपनी समस्याएं रखी और पूर्व की जगह पर ही व्यवसाय करने की अनुमति मांगी, जिस पर महापौर अजय मिश्रा ने साफ शब्दों पर कह दिया कि फ्लाईओवर के नीचे किसी को भी दुकान नहीं लगाने दूंगा। उन्होंने कहा फुटकर व्यापारियों के लिए सिरमौर चौराहे पर ही हॉकर्स कॉर्नर बना हुआ है, जहां पर वह दुकान लगाएं। नगर निगम अधिकारियों को व्यवस्था बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं, जो फुटकर व्यवसायियों को वहां पर स्थान मुहैया कराएंगे। ठेला वालों को व्यवस्थित तरीके से लगवाया जाए, पहले उनकी व्यवस्था बनवाई जाए, फिर उनको हटाया जाए। ये नहीं कि पहले हटा दिए और व्यवस्था बना रहे हैं, है ना। नगर निगम में ठेकेदार जी, कृष्णा कंस्ट्रक्शन नाम से ठेका हुआ था 2 मई 2022 से 31 मार्च 2023 तक। किस बात का ठेका हुआ था? पार्किंग के नाम पे ठेका हुआ था, जो गाड़ी वगैरह नहीं लगवाई दी जा रही हैं किसी एक आदमी के कहने पर। तो वहाँ ठेला और दुकानें लगाने की भी ठेका हुआ था क्या? दुकानें लगाने के लिए ठेका नहीं हुआ था, लेकिन उनको व्यवस्थित करवाया जाए ना पहले, फिर उनको वहाँ से हटाया जाए। जब उनको हटा दिए तो वो घूम रहे हैं रोड में। जब आपका वहाँ पार्किंग का ठेका है जी, व्यवस्था तो आपको पहले ही बनानी चाहिए थी। तो पार्किंग का ठेका है तो हम गाड़ी लगवा रहे हैं, हमारा काम गाड़ी लगवाने का है, दुकान हम थोड़ी ना लगवा रहे हैं। किसी एक आदमी कह देने से थोड़ी ना हो जाएगा। आए तो है, सब बोल तो रहे हैं। अगर हम अवैध वसूली करते तो ये सारे आदमी थोड़ी ना हमारे पीछे आते। अवैध वसूली हो रही सर, क्या वसूली हो रही है? क्या अवैध वसूली हो रही है? 60 से 50 अवैध वसूली होती नहीं, थोड़ी ना। आप जितने ठेले वाले जितने आए हैं तो फ्री में है सर, ये पब्लिक सब समर्थन में हमारे आए हैं, क्योंकि अवैध वसूली नहीं की जाती। ये नहीं, महापौर जी माननीय महापौर जी हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, जन्मभूमि है उनसे, लेकिन उनको ये नहीं समझ रहे हैं ना। और है सबसे जुड़े हुए। हमारी बात सुनिए, जितने ठेले वालों की हम लोगों ने वाइट ली थी, सबने बोला हम 50 देते हैं। कोई ये तो ठेले वाले ही ठेले वाले हैं ना। अगर सर मैं आपको रियल बता रहा हूँ, जो बयान दिए थे उस दिन वो क्या थे? उसमें बयान ये दिया गया था कि अवैध वसूली होती है। तो वहाँ जो बयान दिए थे हम लोगों को वो कौन थे? वो 1-2 आदमी कहने से थोड़ी ना हो जाता है। ये सब आए तो हुए, इनसे पूछिए, लीजिए बयान। अवैध वसूली ये सब ठेले वाले खड़े तो किसी एक आदमी कहने से थोड़ी ना हो जाता है। सबसे बयान लीजिए। ये भीड़ यहाँ पे आई है, यही बता रही है कि हम अवैध वसूली करते हैं। कोई वसूली लेता है किसी से? कोई नहीं लेता, पूछिए आप किसी से। रोड में कोई नहीं, ये गलत बात है, गलत इल्जाम है सर, इल्जाम है। तो पार्किंग के नाम पे दिया गया है, तो हटवाने का काम नगर निगम का है, ठेला हटवाने का हमारा काम नहीं है। तो जमीन हमको साफ करके क्लियर करके दी जाए तब ना हम गाड़ी वहाँ लगवाएंगे। जब वहाँ अतिक्रमण है तो हम गाड़ी कहाँ पे लगवाएंगे? ठेला हम क्यों लगवाएंगे? हमें पार्किंग लगवाने के लिए पार्किंग दी गई है, गाड़ी हम वहाँ लगवाएंगे, है ना। किसी एक आदमी कह देने पे अवैध वसूली नहीं हो जाती। आवेदन दिया था ना हमने, इससे पहले कई बार आवेदन दे चुका है।
आवेदन कॉपी अभी लिए नहीं है। और जो एक आदमी जो बोला वैध वसूली होती है उसके खिलाफ हमने अमैया थाने में 2 बार आवेदन दे चुका है। 6 लोगों ने बोला है, केवल उसी के 2-3 गुर्गे थे, 6 में से एक भैया बताया था हम लोगों ने, 6 में से एक भी लाया। केवल उसी के 2-3 गुर्गे थे। हम लोगों ने दुकान वालों को ठीक है। देख तो ये फिर कौन है? ये सब कौन? ये सब हम किराए से लेके आए हैं क्या है? नहीं, ये सब पब्लिक कैसी है? जो वहाँ ये पब्लिक ही आपको बता देगी कि हम अवैध वसूली करते हैं जो आई है। व्यापार ये फिर कौन है? ये सब ठेला वाले जो आए हैं ये कौन है? ये सब बाहर से आए हुए हैं। अभी तो कोई व्यापारी सीधी सतना से। हम कैसे पहचान जाए कि व्यापारी? तो मतलब 4 आदमी के कह देने पर आपने जान लिया? दुकान पकड़े हुए हैं, वहाँ हम बयान लेंगे कि यहाँ लेंगे? 4 आदमी के कह देने पे आपने जान लिया। आपने बयान किससे लिया? प्रूफ है कि हम टैक्सी वालों से। आपने किससे बयान लिया? किसी एक आदमी बता दीजिए जो टैक्सी वाला हो। हाँ, सनी वर्मा। देखिए, पहाड़िया जो हमारे यहाँ का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का MSW का प्लांट बन रहा है उसको देखने गए थे। मेन हम गए थे वहाँ पर जो जानवरों को, मृत जानवरों को जलाने का इंसुलेटर था, वो ये बोल रहे हैं कि 2.5 महीने से बिगड़ा हुआ है, जिसके कारण तमाम सुअरें मर रही हैं और गाड़ने के लिए जगह नहीं मिल रही है, जानवर मर रही है, सीजन ऐसा होता है। तो वो उसको देखने गए थे तो कि वो वास्तव में गड़बड़ है कि चालू नहीं करना चाहते। तो वहाँ पर जाने पर ये वस्तु से समझ में आई कि वो ख़राब है और उन्होंने कहा है कि 30 सितंबर तक इसको हम चालू कर देंगे। उसका कुछ उसके ब्रिक्स होते हैं, वो जो स्पेशल उस साइज के बनाए जाते हैं और उतने टेम्परेचर में गर्म करके ही पकाए जाते हैं, उसके लिए उनको समय लगता है। वो बोले वो आ जाएगा तो हम इसको बहुत जल्दी से जल्दी रेडी करके और फिर चालू कर देंगे। तो जो हमारे मृत जानवर हैं वहाँ पर इंसुलेटर में जलने लगेंगे। और 40 नंबर वार्ड गए थे, वहाँ पर बड़ी अव्यवस्थाएँ थी, पानी की दिक्कतें हैं, साफ़ सफाई नहीं है। दरोगा जो है वो 10-10 लेबर होने के बाद वहाँ पर सफाई नहीं थी। तो दरोगा को तत्काल कार्रवाई करने के लिए हमने जो मुरारी हमारे यहाँ के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी उनको मैंने निर्देशित किया है कि दरोगा को तत्काल उससे रजिस्टर लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई करें वैधानिक। और PHE वालों को बुलाकर तत्काल हमने बोला कि इनके पानी की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए जब तक प्रोजेक्ट की पाइपलाइन की सुविधा नहीं हो जाती है तब तक। अभी वैकल्पिक व्यवस्था क्या करेंगे जो जानवरों के लिए? अभी तो जानवरों को दफनाने का काम इधर उधर करवाया जा रहा है, कुष्टा में हमारी जगह है वहाँ पर कराएंगे। पर दिक्कत तो है और वो दिक्कत को स्वीकार कर रहे हैं। और दिक्कत है उनके प्लांट के लोगों के कारण, पर वो 30 तारीख तक वो समय मांग रहे हैं, 30 तारीख तक देंगे। ठीक सर, आज वो टैक्सी और ठेला व्यापारी समाचार कार्रवाई की थी, आज कुछ मांगे लेकर आए क्या? उनका ये कहना है कि जहाँ पर टैक्सी स्टैंड है वहाँ से मनगमा की रोड की सवारी नहीं बैठती हैं और जिसके कारण हमारा व्यवसाय प्रभावित होता है। हमको आप एक टैक्सी का नंबर लगाने के लिए दे दो स्थान कि एक टैक्सी करके हम नंबर लगाएंगे। तो मेरा कहना है कि ये प्रथा बन जाती है, फिर धीरे धीरे वहाँ पर बहुत सी टैक्सियाँ खड़ी हो जाती हैं। हमारी DSP ट्रैफिक से बात हुई है तो ये हुआ है कि 1 हफ्ते अभी ये वहीं पर लगाएं, इसके बाद उस पर विचार विमर्श किया जाएगा कि उनको एक टैक्सी की जगह दिया जाए कि ना दिया। ठेकेदार का ये कहना है कि वो जो दुकानदार बयान दे रहे थे उस दिन आपके सामने जो आए थे वो दुकानदार नहीं डकैत हैं, हमारे साथ जो आए हैं वो दुकानदार हैं। तो क्या वहाँ जो कल तक व्यवसाय कर रहे थे वो दुकानदार नहीं थे या फिर आपके द्वारा मॉडिफाई किए गए? देखिए, वहाँ पर जब हम गए तो वहाँ पर जितने लोगों ने बयान दिया वो सब आप लोगों ने रिकॉर्ड कर रखा है कि ठेकेदार को 100 रुपये देते थे और ठेकेदार वहाँ पर ठेला लगवाते थे। फ्लाईओवर पार्किंग की जगह है, न कि ठेला व्यवसाय की। हमने उनको हाकर्स कॉर्नर बना है, वो हाकर्स कॉर्नर में जगह दे दी है। वो अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो सुविधा से जाएं, फ्लाईओवर नीचे दुकानें नहीं लगेगी। तो पूर्व के तरह संचालित करना चाहते हैं और आप लोग दबाव बना रहे तो क्या रहेगी? कोई दबाव, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बना पाएंगे।